वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर साइंस सेशन देख रहे हैं और आज देख रहे हैं ये चैप्टर है फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस और इस सेशन 5 में देखने वाले हैं यूजिंग टेक्स्ट एंड रेंज इन अ फॉर्मूला। हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ा था, कैसे फॉर्मूला को क्रिएट करना है, एलिमेंट्स ऑफ अ फॉर्मूला भी पढ़ा था, हाउ डू यू स्टार्ट यूजिंग अ फॉर्मूला, हाउ डू यू टाइप अ फॉर्मूला, इक्वल टू प्रेस करने के बाद जो नंबर है उसको टाइप करना है और उसके बाद आप जो ऑपरेटर्स हैं उसे टाइप करने के बाद सेकेंड नंबर को टाइप करके एंटर दबाना है। सो दिस इज हाउ यू एंटर अ फॉर्मूला। सो एलिमेंट्स ऑफ अ फॉर्मूला आर इक्वल टू फर्स्ट नंबर, ऑपरेटर, सेकेंड नंबर, है ना। सो हम लोगों ने देखा था कि फॉर्मूला को कैसे टाइप कर सकते हैं और कैसे क्रिएट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आज देखने वाले हैं ये फॉर्मूला में कैसे टेक्स्ट और रेंज यूज करते हैं। टेक्स्ट का मतलब क्या है? टेक्स्ट इज नथिंग बट whatever you write in English language inside a computer। कंप्यूटर के अंदर जो अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट से आप लिख रहे हो वो सभी डेटा क्या हो जाता है? टेक्स्ट बन जाता है। ऑलराइट, सो आज देखने वाले हैं ये टेक्स्ट को कैसे यूज करेंगे और ये रेंज का मतलब क्या है एक्सेल में। ऑलराइट, सो चलो सेशन के अंदर पहले हमें एक्सेल खोलना पड़ेगा। सो वी विल ओपन द एक्सेल शीट नाउ। नाउ वी हैव द एक्सेल शीट हियर। ओके, सो अभी देखने वाले हैं एक रेंज का मतलब क्या है। ओके, सो पहले रेंज का मतलब है फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, या फिर फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू से अभी सोचो कि एक पेपर में आप ड्राइंग करने वाले हैं। ओके, और उस पेपर में चारों तरफ मार्जिन्स हैं। अभी ड्राइंग कहां पे करोगे? विद इन द मार्जिन करोगे या मार्जिन के बाहर भी कर सकते हो? वी कांट डू इट आउटसाइड द मार्जिन, क्योंकि मार्जिन ही उसका बाउंड्री है, उसका रेंज है। रेंज का मतलब है बाउंड्री। ओके, सो यू शुड ऑलवेज हैव अ रेंज व्हेन यू ड्रॉ, ऑलवेज हैव अ बाउंड्री व्हेन यू ड्रॉ और कलर, क्योंकि वो जो कॉर्नर्स में है वहां पे करना इज नॉट एक्चुअली गुड। ओके, सो ऐसे ही जो भी नंबर्स के लिए बाउंड्री होते हैं उसे कहते हैं रेंज। ओके, सेल में कहते हैं रेंज। सो आज देखेंगे हम लोग एक सेट ऑफ नंबर्स को टाइप करने वाले हैं और उसका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, ये सब देखने वाले हैं। ओके, और रेंज के साथ। समझ में आया? सो पहले हम नंबर्स टाइप करेंगे। ऑलराइट, जस्ट अ सेट ऑफ नंबर्स सो दैट आपको पता चलेगा कि कैसे ये रेंज काम कर रहा है। ओके, ओके, अभी एडिशन करना है तो हम लोगों ने ऑलरेडी किया था। हाउ डू यू डू एडिशन? यू जस्ट क्लिक एंड ड्रैग द एंटायर थिंग। करने के बाद ये जो ऑटो सम है वो क्लिक कर सकते हैं, सो ऑटोमेटिकली आपको आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, ये जो है दिस इज बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन है ये फॉर्मूला। अभी सोचो कि मुझे हर एक को करना पड़ेगा। सोचो मुझे रो नंबर 2 को 2 में चाहिए, 4 में चाहिए, 6 में चाहिए और 8 में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऑल द इवन नंबर रोज, उसमें से सिर्फ मुझे डेटा निकालना है, तो मैं क्या कर सकती हूं? आई कैन नेम दोज सेल्स एंड ऐड देम। फॉर एग्जाम्पल कैसे ऐड करेंगे? इक्वल टू टाइप करने के बाद 45 और उसके बाद +2 +17 +90 +36 +90 अगेन एंड 25। ये करने से आपको जो नंबर्स से सिलेक्टिव ऑप्शंस चाहिए वो मिल जाएगा। ऑलराइट, सो ये तो हम करते हैं क्योंकि इतना सा ही नंबर्स है। सोचो कि वी हैव मोर देन 1000 नंबर्स। हाउ मेनी नंबर्स? 1000 नंबर्स। 1000 नंबर्स को आप ऐसे क्लिक करके ड्रैग करते कहां जाओगे? कब कंप्लीट करोगे इसको? यू हैव 1000 रोज। इमेजिन सभी रोज में जाके आप सिलेक्ट कर नहीं सकते हो, माउस को उतना देर तक हम होल्ड नहीं कर पाते हैं। ओके, सो हमें एक इजी मेथड चाहिए जब ये लिस्ट ऑफ नंबर्स बहुत बढ़ जाता है। ऑलराइट, सो वो ऑप्शन है रेंज। ये रेंज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक सेल फॉर एग्जाम्पल A1
से A1000 तक। ओके, सो ये बनता है दो बाउंड्रीज, मगर ये कंप्यूटर को मैं कैसे समझाऊं कि ये दोनों बाउंड्रीज हैं, रेंज हैं? उसके लिए हमारे पास ये जो कोलन का सिंबल है वो डाल सकते हैं हम। सो व्हेन आई से फ्रॉम A1 टू A1000, उसका मतलब है जो A यहाँ पे स्टार्ट होता है 1 नंबर रो से 1000 रो तक सिलेक्ट हो जाएगा। सो अभी क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और फॉर्मूला के अंदर ये जो रेंज है उसे डालना पड़ेगा। सो व्हाट विल हैपन, यू विल बी एबल टू गेट द कैलकुलेशन ऑफ द एंटायर स्ट्रेच ऑफ रोज। समझ में आया? सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस। लेट्स सी दिस एग्जाम्पल हाउ टू डू इट। पहले क्या करने वाले हैं, वी आर सपोज टू राइट द फॉर्मूला। ये सम करने के लिए फॉर्मूला क्या मिलेगा, यू हैव अ फॉर्मूला कॉल्ड SUM, सम, ये कीवर्ड है। सो क्या करना पड़ेगा हमें, सेम रूल अप्लाइज, इक्वल टू प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद इक्वल टू प्रेस करने के बाद यू आर सपोज टू राइट द फर्स्ट ऑपरेटर, फर्स्ट नंबर। ये फर्स्ट नंबर क्या है, ये है B2 ही फर्स्ट नंबर है। अभी इसे यहां तक एडिशन करना है, तो मैं क्या कर सकती हूं, सो यू आर गोइंग टू पुट अ कोलन हियर। ओके, ये कोलन किसको रिप्रेजेंट करता है, रेंज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, एंड क्लिक ऑन हियर। देखा, जस्ट वी टाइप्ड ओनली 2 सेल का एड्रेसेस एंड द एंटायर स्ट्रेच हैज बीन कॉपीड। ये आपके लैपटॉप के शिफ्ट की जैसे काम करते हैं। सो यू स्टार्ट विथ 1 एंड कम टिल द एंड एंड यू क्लिक इट, द एंटायर सेट ऑफ डेटा इन बिटवीन देम विल गेट सिलेक्टेड। समझ में आया? सो वैसे ही ये भी रेंज करने से इट विल बी इजी फॉर अस व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी ह्यूज लिस्ट ऑफ नंबर्स, है ना? So that time it will be very useful to us. So this is how we would be using, what we would be using, the range of the numbers. Okay, range of the numbers से क्या होगा, we can find out what is the total number of strength, या what and all are there inside the system, what file holds this. Okay, and also sometimes you can check on the stock. आप लोग तो देख सकते हैं एक्सेल शीट में स्टॉक वगैरह सब कुछ टाइप करके रखा हुआ है। सो हमें पता चलना चाहिए कि कितना स्टॉक बाकी है, तो क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द सेल, गिव इक्वल टू, राइट सम, और उसके बाद फर्स्ट सेल जो है उसका एड्रेस लिख दो, और नेक्स्ट यू आर गोइंग टू टाइप कोलन टाइप करने के बाद यू विल सिलेक्ट द लास्ट वन। ये जो फर्स्ट एंड लास्ट वन होते हैं जो हम मेंशन करते हैं, दिस विल बी द बाउंड्री फॉर द कैलकुलेशन। सो ये रेंज क्या होता है, बाउंड्री फॉर द कैलकुलेशन। समझ में आया आपको? सो दिस इज हाउ यू विल यूज अ रेंज इन अ फॉर्मूला। अभी हम देखने वाले हैं टेक्स्ट का फॉर्मूला। ओके, जो टेक्स्ट पे भी हम फॉर्मूला पे काम करते हैं। सो आज हम लोग 1 या 2 देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग, यहाँ पे आप टेक्स्ट क्लिक करने से हम कहां पे जाना पड़ेगा, हमें वी आर सपोज टू गो फ्रॉम फॉर्मूलाज। ओके, और उसके बाद टेक्स्ट। सो हमें टेक्स्ट के बारे में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं ना। सो सी, यू विल हैव एन ऑप्शन लाइक कनकैट। कनकैट का मतलब क्या है, कनकैट्स अ लिस्ट और रेंज ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग्स। सो क्या करेगा, इट विल merge, concatenation मतलब है merge 2 cells. Okay, it will merge 2 cells in the, and you can also merge a range or a text. Okay, so अभी देखते हैं, we'll just try this out. अभी 2-3 names लिख के देखते हैं। So यहाँ पे लिखने वाले हैं एक नाम, ये जो सेकंड कॉलम में लिखेंगे उसका फैमिली नेम। ओके, ऑलराइट, और दूसरा नाम
ओके अभी तो ये दोनों क्रिएट हुआ है. अभी क्या होगा, यू आर सपोज टू गो टू टेक्स्ट, ओके, एंड क्लिक ऑन कनकैट. कनकैट का मतलब क्या है? ज्वाइनिंग. कनकैट का मतलब है ज्वाइनिंग. आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन कनकैट. ओके अभी टेक्स्ट 1, कौन सा टेक्स्ट चाहिए? वी वांट दिस टेक्स्ट, है ना, फर्स्ट नेम टू बी एडेड अप विद द सेकेंड नेम. समझ में आया आपको? सो इट जस्ट केम आउट. कनकैट करने के बाद आपको यहाँ टेक्स्ट 1 जो है इसमें आदर्श को सिलेक्ट करना पड़ेगा. ओके और उसके बाद हाँ ये तो दिस हैज बिकम. एंड नेक्स्ट विल बी टेक्स्ट 2. टेक्स्ट 2 कौन से सेल में है? L4 में है. सो क्लिक ऑन L4. अभी यू आर सपोज टू क्लिक ऑन ओके. देखा जो सेल में हम लोगों ने सेल पॉइंटर रखा था, जिस सेल में हम लोगों ने सेल पॉइंटर रखा था उस सेल में जो फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया था दैट हैज come out by joining both the names. Okay, there's a small gap between both the names that shows that the name is properly concatenated. समझ में आया आपको? So you can use the same thing again. Alright, so यहाँ पे जो text है उसमें जाके concat कर सकते हो. So the first one will be this और दूसरा will be this. अभी ओके क्लिक करने से यू विल हैव वहां पे 0 आया क्योंकि वी हैव केप्ट द सेल पॉइंटर ऑन टॉप ऑफ इट. वी नीड टू कीप द सेल पॉइंटर समवेयर एल्स. ओके ओनली देन यू कैन सी द कनकैटिनेशन. समझ में आया? सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन टेक्स्ट अगेन, कॉनकैट अगेन. ऑलराइट, सो फर्स्ट नेम आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस और उसके बाद जो है आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस. ओके सो नाउ क्लिक ऑन ओके. देखा द नेम हैज बीन कंबाइंड. सो ऐसे भी आप टेक्स्ट को भी यूज कर सकते हो. किसमें? एक्सेल में. सो टेक्स्ट का भी बहुत सारा ऑपरेशन है, सिर्फ नंबर्स का नहीं है इसमें. ऑलराइट, समझ में आया? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे स्टूडेंट्स? We have seen how to use a range and text in a formula. Alright, so please try these sessions at home and meet you in the next session. Bye bye.